Hello everyone, this is Aditya Singh Parihar and I welcome you all on my channel AICS, that is Adi Institute for Civil Services. Friends, this is the very first initiative of our institute and if you want us to bring such more videos, so please press the like button. We assure you that we will provide you the best content for MPPSC and other civil service examinations. If you have any suggestion or any queries, you can comment in comment box or connect us on WhatsApp or Telegram channel. The link is given in our description box. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीवा में जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है उसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीवा इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स। अभी तक रीवा की जो पहचान थी सिर्फ व्हाइट टाइगर्स की वजह से थी। इसके अलावा भी इसका पोटेंशियल कितना है, कहां पे ये लोकेशन है, इसके अलावा इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस स्लाइड में से बनता है कि जो पोटेंशियल या कैपेसिटी ओवरऑल रीवा सोलर पावर प्लांट की है वो कितनी है। तो इट्स 750 मेगावाट, मतलब 750 मेगावाट। दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि प्रीलिम्स में हमने देखा है कि फ्रॉम लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं कि किस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, डैम है जो एमपी में उनकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली प्रीलिम्स 2020 में आ सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे 250 250 250 की 3 यूनिट यहां पर काम कर रही है रीवा सोलर पावर प्लांट में, जिसको इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में रीवा है कहां। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल जानते होंगे रीवा की लोकेशन, बट जो ऑल ओवर इंडिया की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जो या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट में रहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि रीवा जो लोकेशन है उसकी है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। जो रीवा की लोकेशन चूज करने का इनका मेन मकसद यह था कि रीवा का जो टेरेन है वो काफी फ्लैट है। इसके अलावा जो इसके स्टेट्स जो इसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रहती है, तो वहां पे जो सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का उसका पोटेंशियल उस एरिया का बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रीवा हमारी लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है वो है गुड़ तहसील, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके अलावा फाउंडेशन जो इसका किया गया था वो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2017 दिसंबर में किया गया था। तो दोस्तों यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका इनॉग्रेशन तो पता है हमें कि पीएम मोदी ने किया था, लेकिन इसका फाउंडेशन कब किया गया था। तो 2017 दिसंबर। और तहसील कौन सी हो सकती है, तो गुड़ तहसील। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है सोलर एनर्जी क्या है। हम देख सकते हैं यूपीएससी में जैसे हमने देखा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो एमपीपीएससी भी स्लाइटली गोइंग टुवर्ड्स यूपीएससी, वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाह रही है। तो सोलर एनर्जी का आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सोलर एनर्जी एक्चुअल में है क्या। तो सोलर पावर इज एनर्जी फ्रॉम द सन दैट इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों होता क्या है, सोलर की प्लेट्स रहती हैं जिनको कहा जाता है फोटोवोल्टेइक सेल। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, उसकी थर्मल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोलर एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हो जाएगा सोलर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इंडिया के लिए सबसे बेटर लोकेशन है कि यहाँ पे जो इसका ज्यादातर पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इस वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस एनर्जी को कैप्चर करने का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी मेंस के लिए और एमपीपीएससी मेंस के लिए। ये पॉइंट आप एमपीपीएससी जीएस थर्ड पेपर यूनिट 8 में भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं अगर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट वहां पे यूज कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक टारगेट रखा है 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी जो है हम लोगों की वो रिन्यूएबल एनर्जी से
अचीव करनी है, जिसमें कि 100 गीगावाट अकेली होगी फ्रॉम सोलर एनर्जी, रेस्ट 60 गीगावाट फ्रॉम विंड, 10 गीगावाट फ्रॉम बायो पावर एंड 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। तो यहां पर जो हमारा रिलेटेड है गोल 7, जो कि इंश्योर करता है कि एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि एक्सेसिबल हो, सबसे पहली बात अफोर्डेबल हो, मतलब पूरा जितने भी पुअर लोग हैं और जितने मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी उसको अफोर्ड कर सकें, रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जैसे पेट्रोल, केमिकल, ये जो हम यूज करते हैं ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे, तो वो एनर्जी सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। तो ये हमारा गोल 7 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप लोग अगर नंबर जानते हैं कि कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे एक्चुअल में जो वर्क हुआ है ये ज्वाइंट वेंचर के रूप में इन लोगों ने कंपनी बनाई है, जो मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सेंटर की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर और एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। यह जो कंपनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि जिस कंपनी या जो कंपनी सोलर प्लांट को हैंडल कर रही है उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, अगर आपको याद होगा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है उसका नाम तो आप बिल्कुल अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी कैपेसिटी कितनी है 750 मेगावाट। तो ये 3 यूनिट है इसकी, 250 मेगावाट ईच। ठीक है, और जो टोटल एरिया है वो है 1500 हेक्टेयर। मतलब जो 250 यूनिट रहेगी जनरेटिंग कैपेसिटी वो 500 एकड़ प्लॉट में रहेगी, कि 500 हेक्टेयर प्लॉट एक हो गया, फिर 500 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर, मतलब 3 इंडिविजुअल यूनिट्स रहेंगी 3 इंडिविजुअल प्लॉट्स पे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो इस प्रोजेक्ट का है वो है 4500 करोड़ रुपीस, जिसमें कि 130 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो ये जो 4500 करोड़ है ये आपको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो इसके अलावा जो जो निकलेगा इसमें, मतलब जितनी एनर्जी हम लोग निकालेंगे 750 मेगावाट, वो अकेले पूरा का पूरा स्टेट ही उसको कैप्चर नहीं करेगा, ना ही उसको यूज करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और स्टेट में। 24% शेयर रहेगा डीएमआरसी का, जिसे कहा जाता है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, और जो 76% रहेगा वो स्टेट के डिस्कॉम्स को दे दिया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट द स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपी स्टेट कुछ साल पहले तक बीमारू स्टेट्स में आता था, लेकिन अभी काफी टाइम से इसमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू प्रोवाइड कराने के लिए ये यहां पर प्रोजेक्ट आया है। इसके अलावा द रीवा सोलर प्रोजेक्ट वॉज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर। दोस्तों, ग्रिड पैरिटी बैरियर क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी परचेस कर रहे हैं, तो उसी अल्टरनेट सोर्स पे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको उसी इक्वल अमाउंट में या फिर उससे लेस अमाउंट में अगर हमको अवेलेबल हो जाती है तो उसको कहा जाता है ग्रिड पैरिटी बैरियर, मतलब वो ब्रेक हो चुका है। मतलब जैसे हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड है, वहां से हम लोग 10 रुपीज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करते थे। अगर हमको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वापस मिल जाए एक और, जो 10 रुपीज या लेस देन 10 रुपीज में अगर हमको अवेलेबल हो जाए, तो उसको कहा जाएगा कि ग्रिड पैरिटी बैरियर ब्रेक हो चुका है। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इन द कंट्री जिसने ये ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक किया है। इसके अलावा एक और अचीवमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के नाम पे है, वो है कि इसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से भी फंडिंग हुई है। दोस्तों, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड क्या है? ये फंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया है, जो कि प्रमोट करता है कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी उनका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, और जो दूसरे सेक्शन है, मतलब दूसरी कंट्रीज है जहां पर ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, अगर उसको प्रमोट किया जाता है उन कंट्रीज में, जिससे क्या होगा कार्बन एमिशन रिड्यूस हो, तो वो उस प्रोजेक्ट में ये अपना फंड लगाते हैं। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के थ्रू भी इसमें फंडिंग हुई है, और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के रूप में फंडिंग मिली है।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को पता चला है कि इसको एक और अचीवमेंट मिला है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, प्रेसिडेंट अवार्ड इनोवेशन के लिए इसको मिला है। दोस्तों ये अपने आप में इनोवेटिव एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसने ग्रिड पैरिटी बैरियर को भी ब्रेक किया है। इसके अलावा एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, तो इसलिए इसको ये अचीवमेंट, इसलिए इसको ये अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा इसको इंक्लूड किया गया प्राइम मिनिस्टर्स अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग में। इस बुक में जितने भी इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में एक मार्क, बेंच मार्क वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका मेंशन किया जाता है इस बुक में। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस कार्बन एमिशन इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 15 लाख टन ऑफ CO2 पर ईयर। जब इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा तो इसका हम लोग देखेंगे बेनिफिट, इसको लॉन्ग टर्म में हमको काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे ही पॉल्यूशन रिड्यूस होगा तो हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन भी कम होता जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ही हम लोग बढ़ेंगे। जितनी सारी डिसीजेस होती हैं जो पॉपुलेशन में, जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग बहुत ज्यादा खर्च होती है, उस फंडिंग में भी रिडक्शन होगा। हम लोगों ने यह भी देखा है कि 2022 तक इंडिया को 175 गीगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करनी, जो कि क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, अगर ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव या वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये क्वेश्चन हमको टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम इसको चेक करके आपको इवेल्युएट करके वापस से इसको सेंड करेगी। तो क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द पोटेंशियल ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसको दोस्तों आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। आप ब्लैंक पेपर का भी यूज कर सकते हैं, और जो एमपीपीएससी की जो पर्टिकुलर पेजेस होते हैं उसमें भी आप लिख के हमको स्कैन करके सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आपको वो चेक होके बिल्कुल इवेल्युएशन के साथ आपको मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बिल्कुल भी ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।